हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम माघ मास की पंचमी यानी कि बसंत पंचमी की कथा का श्रवण करेंगे। बसंत पंचमी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो विशेष रूप से देवी सरस्वती की पूजा के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व खास तौर पर शिक्षा, संगीत, कला और साहित्य की देवी सरस्वती की आराधना के लिए समर्पित है। यह त्योहार माघ मास की शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। बसंत पंचमी के दिन को बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक माना जाता है और इस दिन से प्रकृति में नए रंगों और खुशहाली की शुरुआत होती है। बसंत पंचमी की कथा बहुत ही रोचक और धार्मिक महत्व रखती है। अब हम इसकी कथा सुनेंगे। बसंत पंचमी की कथा देवी सरस्वती के जन्म और उनकी पूजा से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि देवी सरस्वती का जन्म माघ शुक्ल पंचमी के दिन हुआ था। देवी सरस्वती ज्ञान, संगीत, कला, साहित्य और विज्ञान की देवी मानी जाती है। वे ब्रह्मा जी की पत्नी और उनके द्वारा ब्रह्मा जी ने उन्हें ज्ञान की देवी के रूप में साकार किया। वे नंदिनी वन में स्थित एक दिव्य कमल के आसन पर विराजमान है और उनका हाथ वीणा से सजा हुआ है। अब हम देवी सरस्वती के जन्म के बारे में जानेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सरस्वती का जन्म ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से हुआ था। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने अपनी सारी शक्तियों को अपने मन से बाहर निकाला। उन शक्तियों में सबसे प्रमुख शक्ति ज्ञान थी और वह ज्ञान रूपी शक्ति ही देवी सरस्वती के रूप में प्रकट हुई। देवी सरस्वती के जन्म के साथ ही पृथ्वी पर ज्ञान का प्रकाश फैल गया। देवी सरस्वती का रूप अत्यंत शांत और पवित्र है। वे सफ़ेद वस्त्रों में सुशोभित होती है। उनके हाथ में वीणा, पुस्तक और माला होती है। उनके वाहन हंस होते हैं जो ज्ञान और विवेक के प्रतीक माने जाते हैं। बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की पूजा करके लोग अपने ज्ञान में वृद्धि की कामना करते हैं। अब हम बसंत पंचमी के महत्व जानेंगे। बसंत पंचमी का पर्व विशेष रूप से बच्चों और विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन विद्यार्थी अपनी किताबों और नोट्स को देवी सरस्वती के चरणों में रखकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वे समझते हैं कि इस दिन देवी सरस्वती की पूजा करने से उनके जीवन में ज्ञान की प्राप्ति होती है और उनकी पढ़ाई में सफलता मिलती है। बसंत पंचमी का दिन मौसम में भी बदलाव का संकेत होता है। यह दिन सर्दी के अंत और गर्मी के प्रारंभ का संकेत देता है। बसंत ऋतु का आगमन प्रकृति में रंग बिरंगे फूलों, ताजगी और खुशबू का संचार करता है। इस दिन पूरे वातावरण में एक अलग ही हलचल होती है जो हर व्यक्ति को ताजगी और नयापन महसूस कराती है। बसंत पंचमी की पूजा विधि। बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की पूजा विशेष विधि से की जाती है। पूजा का आयोजन आमतौर पर घरों, विद्यालयों और मंदिरों में किया जाता है। इस दिन विशेष रूप से सफ़ेद रंग का महत्व है क्योंकि सफ़ेद रंग पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। पहली विधि है स्नान और साफ सफाई। पूजा शुरू करने से पहले भक्त स्नान कर अपने घरों और पूजा स्थल को साफ करते हैं। दूसरी विधि है देवी सरस्वती की मूर्ति की स्थापना। फिर देवी सरस्वती की मूर्ति या चित्र को स्वच्छ स्थान पर स्थापित किया जाता है और उन्हें सफ़ेद फूलों से सजाया जाता है और उनके पास वीणा, पुस्तक और माला रखी जाती है। तीसरा है प्रसाद अर्पण। पूजा में सफ़ेद रंग के फूल, मिठाइयाँ और फलों का अर्पण किया जाता है। चौथा है ध्यान और मंत्रोच्चार। भक्त मन से देवी सरस्वती की शरण में जाते हैं और उनका ध्यान करते हैं। साथ ही ओम सरस्वती नमः मंत्र का जाप करते हैं। पांचवी विधि है ज्ञानवर्धन की प्रार्थना। विद्यार्थियों द्वारा इस दिन अपनी किताबों, कलम और अन्य अध्ययन सामग्री को देवी सरस्वती के चरणों में रखकर आशीर्वाद लिया जाता है। बसंत पंचमी और लोक उत्सव। हम अब इसके बारे में जानेंगे। बसंत पंचमी न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि यह सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी एक बड़ा उत्सव है। इस दिन विभिन्न स्थानों पर मेले, संगीत और नृत्य के आयोजन होते हैं। खासकर उत्तर भारत में इस दिन विशेष रूप से पतंगबाजी की जाती है। जगह जगह पर रंग बिरंगे पतंगों की जोड़ी
उड़ी दिखाई देती है, जो बसंत ऋतु की खुशियों और उमंगों का प्रतीक होते हैं। बंगाल में बसंत पंचमी को सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है और इस दिन विशेष रूप से हरी साड़ी पहनने की परंपरा है। यह दिन कला, साहित्य और संगीत की प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने का अवसर होता है। बसंत पंचमी का महत्व समाज में। बसंत पंचमी केवल एक धार्मिक अवसर नहीं, बल्कि यह समाज में शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने का एक दिन भी है। इस दिन से लोग में नई ऊर्जा और उमंग का संचार होता है। खासकर विद्यार्थी और शिक्षक इस दिन को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि यह उन्हें अपने ज्ञान में वृद्धि और अध्ययन में सफलता की शुभकामना देता है। सार्वजनिक जीवन में भी इस दिन का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समाज को एकजुट करने का काम करता है। विभिन्न स्थानों पर लोग सामूहिक पूजा करते हैं और इस दिन को एक उत्सव की तरह मनाते हैं। यह पर्व न केवल धार्मिक भावनाओं को जागृत करता है, बल्कि समाज में एकता और भाईचारे की भावना भी उत्पन्न करता है। अब हम इस कथा का निष्कर्ष जानेंगे। बसंत पंचमी का पर्व भारतीय संस्कृति में अत्यंत महत्व रखता है। यह दिन न केवल देवी सरस्वती की पूजा के लिए है, बल्कि यह ज्ञान, शिक्षा और संस्कृति समृद्धि का प्रतीक है। इस दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है, जो प्रकृति को नए रंगों और खुशियों से भर देती है। इस दिन को मनाकर लोग अपनी शिक्षा में सफलता प्राप्त करने के साथ साथ समाज में शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। बसंत पंचमी की यह कथा और इस दिन के महत्व को समझकर हम सभी को शिक्षा, संस्कृति और मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को महसूस करना चाहिए और जीवन में ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। तो अब हमारी कथा समाप्त हुई। सरस्वती माता की जय। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।